सनफ्लावर हॉलो एक बहुत खुशहाल गांव था। यह धूप और हंसी से भरा था। लूना अपने माता पिता के साथ एक आरामदायक झोपड़ी में रहती थी। उसे सूरजमुखी के खेतों में खेलना बहुत पसंद था। वे लंबे और चमकीले थे, बिल्कुल लूना की मुस्कान की तरह। एक दिन लूना अपने पिल्ले बटरकप के साथ लुका छिपी खेल रही थी। बटरकप उनके बगीचे के पीछे की ओर भाग गया। लूना हंसती हुई उसके पीछे पीछे गई। उसने बगीचे के इस हिस्से को पहले कभी नहीं देखा था। यह हमेशा एक बड़े ओक के पेड़ के पीछे छिपा रहता था। लूना ने उस गेट को पहले कभी नहीं देखा था। यह जादुई लग रहा था, किसी परी कथा जैसा। उसने हाथ बढ़ाया और सुनहरे घुंडी को छुआ। यह गर्म था, मानो उसके स्पर्श का स्वागत कर रहा हो। उसने एक गहरी सांस ली और गेट खोला। गेट बिना आवाज किए आसानी से खुल गया। गेट के पार एक रास्ता इशारा कर रहा था। यह रंग बिरंगे फूलों से सजा हुआ था, जो लूना ने पहले कभी नहीं देखे थे। हवा में मधुमक्खियों की गूंज और हनीसकल की मीठी खुशबू थी। लूना को उत्साह का अनुभव हुआ। उसने एक गुप्त बगीचा खोज लिया था। बटरकप का पट्टा पकड़कर लूना गेट से अंदर चली गई। उसने अपने पीछे धीरे से गेट बंद कर लिया। इस जादुई जगह की शांति भंग नहीं करना चाहती थी। पेड़ों से छनकर सूरज की रोशनी नाचती और जगमगाती हुई प्रतीत हो रही थी, जिससे प्रकाश और छाया का मंत्रमुग्ध कर देने वाला नजारा दिखाई दे रहा था। लूना, उसका दिल आश्चर्य से भर गया। वह रास्ते पर उछलती कूदती हुई इस नए मिले अजूबे को तलाशने के लिए उत्सुक थी। रास्ता लूना को बगीचे के एक ऐसे हिस्से में ले गया जो एक मुग्ध वन जैसा लग रहा था। पेड़ ऊंचे और प्राचीन थे। उनकी शाखाएं ऊपर एक छत बना रही थीं। हल्की हवा में पत्ते एक दूसरे से रहस्य फुसफुसा रहे थे। लूना ने शांति और सुकून की अनुभूति की। उसने छोटी छोटी गिलहरियों को पेड़ों पर चढ़ते हुए देखा और पक्षियों के गीतों की मधुर धुनें सुनी। हवा एक अलौकिक चमक के साथ झिलमिला रही थी, जो काई से भरी वन भूमि पर नाचती हुई परछाई डाल रही थी। लूना को ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी कहानी की किताब में आ गई है। बटरकप ने उत्साह से अपनी पूंछ हिलाई, जंगल की अजीब और अद्भुत गंधों को सूंघते हुए। वह रंगीन तितलियों का पीछा करता रहा, जो नीचे की ओर फड़फड़ा रही थी। लूना उसकी हरकतों पर हंस पड़ी। उसका हृदय खुशी और विस्मय से भर गया। यह गुप्त बगीचा जितना उसने कभी सोचा था, उससे कहीं अधिक जादुई था। जैसे ही लूना जंगल में और अंदर गई, वह एक खुले मैदान में आ गई। समाशोधन के केंद्र में एक शानदार ओक का पेड़ खड़ा था। इसकी शाखाएं लंबी स्वागत करने वाली बाहों की तरह आकाश की ओर पहुंच रही हैं। शाखाओं में से एक पर एक उल्लू बैठा था। इसकी बुद्धिमान सुनहरी आंखें लूना को नीचे देख रही थीं। स्वागत है लूना, मैं आपका इंतजार कर रहा था। लूना की आंखें विस्मय से फटी की फटी रह गईं। एक बात करने वाला उल्लू, ये वास्तव में एक जादुई जगह थी। आपको मेरा नाम कैसे पता? ये जंगल सुनने वालों को रहस्य बताता है। हम आपका इंतजार कर रहे थे लूना। फुसफुसाते जंगल में आपका स्वागत है। बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू लूना का मार्गदर्शक बन गया। उसे फुसफुसाते जंगल के अजूबों में और गहराई तक ले जा रहा है। उसने उसे छिपे हुए रास्ते और गुप्त कुटी दिखाई, हर एक पिछले वाले से ज्यादा करामाती। एक धूप वाले ग्लेड में लूना को तितलियों का बहुरूप दर्शक मिला। वे उसके चारों ओर फड़फड़ाते रहे। उनके पंख रंगों का एक दंगा है। लूना हंसी और तितलियों के बीच घूमती रही। उनके नाजुक पंख उसके गालों को छू रहे थे। वे उसके साथ नाचते हुए प्रतीत हो रहे थे। उनके मूवमेंट उतने ही हल्के और सुंदर हैं जितने हवा। उल्लू पास की एक शाखा से देख रहा था। उसके बुद्धिमान बूढ़े चेहरे पर एक कोमल मुस्कान। लूना ने तितलियों के साथ नृत्य करते समय शुद्ध आनंद और स्वतंत्रता की भावना महसूस की। उनके जीवंत रंग उसके चारों ओर की हवा को रंगते हुए प्रतीत हो रहे थे। ग्लेड को एक जादुई वंडरलैंड में बदलना। कुछ देर के लिए लूना इस मुग्ध स्थान की सुंदरता और आश्चर्य के सिवाय सब कुछ भूल गई। जैसे ही सूरज डूबने लगा, फुसफुसाते जंगल में लंबी परछाई पड़ने लगीं। लूना को पता था कि घर जाने का समय हो गया है। उसने बुद्धिमान बूढ़े उल्लू को अलविदा कहा, जल्द ही फिर से आने का वादा किया। फुसफुसाते जंगल हमेशा तुम्हारे लिए यहाँ रहेंगे लूना। जब भी आपको अपने जीवन में थोड़ा जादू चाहिए हो, तो बस अपने दिल का अनुसरण करें और आप हमारे पास वापस आ जाएंगे। लूना फुसफुसाते जंगल से होते हुए अपने कदमों को पीछे हटाती है। उसका दिल खुशी और आश्चर्य से भर गया। उसने ध्यान से अपने पीछे पीले गेट को बंद कर लिया, यह जानते हुए कि वह बगीचे का जादू अपने दिल में लिए हुए है। जब वह घर पहुंची
तो लूना अपने माता पिता को अपने जादुई साहसिक कार्य के बारे में बताने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी। हालांकि वह जानती थी कि कुछ रहस्य सबसे अच्छे छिपे रहते हैं। फुसफुसाते जंगल उसकी खास जगह होंगे, एक गुप्त बगीचा जहां वह जब भी अपने जीवन में थोड़ा जादू की जरूरत हो भाग सकती थी।